हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा और उम्मीद भी यही करते हैं कि बेहतरीन चले और आप लोग का सिलेक्शन हो सचिवालय एग्ज़ाम में। झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में इस बार निकालिए और बनिए ऑफिसर अधिकारी। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार ASO पार करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग को पार्ट 3 करने वाले हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, टेंशन करने वाली बात नहीं है। आज हम लोग महाजनपद के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होगा पढ़ो, वही जो एग्जाम में आएंगे, फालतू का नहीं। इस बार सचिवालय पार करना, चाहे एनी हाउ कुछ भी हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हर चीज़ का PDF का अपडेट देते हैं वहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स चैलेंज्ड इनविंसिबल याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, घोषा, अपाला, मैत्रेय, गार्गी। तो कौन सा इसका आंसर है? गार्गी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। किंग खारवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच चेदी डायनेस्टी ऑफ? राजा खारवेल चेदी राजवंश का सबसे बड़ा शासक था। किसका था? किंग खारवेला। बताइए, किंग खारवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। कलिंगा। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन? सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? नंदा, मौर्य, शुंगा, कानवा। बताइए। Which of the following dynasties were ruling over North India at the time of Alexander invasion? तो कौन था उस समय? नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा था वहाँ पे। कौन सा? नंदा। ये इज द राइट आंसर। Which was the first capital of मगध? फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध बताना कौन सा है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी और चंपा। चलिए, मगध का पहला कैपिटल कौन सा था? राजगिरी। क्या था? राजगिरी। इसका आंसर C हो जाएगा, 4 का C हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद वो बताना। गोदावरी नदी के किनारे तो कौन सा था? गोदावरी नदी के किनारे आसाका इसका आंसर हो जाएगा। एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार? नॉर्थ बिहार का पुराना मतलब प्राचीन नाम क्या था? नॉर्थ बिहार का नॉर्थ बिहार का नाम था वज्जी। क्या नाम था? वज्जी। इसका आंसर 6 का A हो जाएगा। चलिए, इसको मैच द कॉलम करना है आपको। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखिए और मैच द कॉलम करना है। ठीक है, प्रदोता, उदयन, प्रसेनजिता, अजातशत्रु। तो किसी एक से मिला लीजिए। अजातशत्रु का क्या था? मगध। इन था अजातशत्रु मगध। तो D का 1 ने, D का 1 कहाँ पे है? D का 1। ठीक है, और उड़ायन क्या था? उड़ायन का वत्स्य। ये तो सही है। तो B का सेकंड और D का 1 कहाँ पे? इसका आंसर C। कहने का मतलब है ये होगा C। ये देखिए, प्रद्योता मतलब अवंती। देखिए तो क्वेश्चन ये जो होता है ना एंशिएंट हिस्ट्री का, ये सब चीज़ लोग छोड़ देते हैं। इसको आपको अच्छा से देखना है, अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, ये सब चीज़ लगभग सब लोगों को क्या करता है, मॉडर्न हिस्ट्री करके जाता है और मेडाइवल एंशिएंट को लगभग छोड़ ही देता है सब। तो आपको प्रद्योता क्या करना है? अवंती, उड़ायन मतलब वत्स्य और अजातशत्रु मतलब मगध। इसका आंसर C हो जाएगा। 8 नंबर आइए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो याद रखना, मगध के युद्ध में पहले हाथियों का यूज किया गया था। ठीक है, मगध। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध के बाद मौर्य डायनेस्टी के आफ्टर मौर्य डायनेस्टी के बाद मगध में कौन शासन किया था? तो आपको शुंग डायनेस्टी। ठीक है, कौन सा डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी? मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी आया था। ठीक है, चलिए। 10 सिकंदर का विरोध करने वाला भारतीय राजा कौन था? द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज?
कौन था सिकंदर का विरोध करने वाला? झेलम नदी के किनारे पोरस, कौन सा? पोरस था। ठीक है। आजीविका क्या था बताना है आपको। आजीविका क्या था? बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, सेक्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्ध, आजीविका। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। When Alexander invaded India, who were the ruler of मगध? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध का शासक नंदा डायनेस्टी का था। ठीक है, नंददास। नंददास। 13 नंबर आइए। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? बीपीएससी क्वेश्चन में आया और बीपीएससी में आया हुआ था 67 बीपीएससी में। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल? तो उड़ायन था। कौन था? उड़ायन। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड एज एस्टेब्लिश इन वैशाली? मौर्य, नंदा, गुप्ता, लिच्छवी? बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड एज वाज एस्टेब्लिश इन वैशाली? तो किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। 15 नंबर आइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। महापद्मानंद। इसका आंसर बी हो जाएगा। वेयर वाज द सेट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड 6th सेंचुरी BC? 6th शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का पहले गणराज्य का सीट कहाँ था? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र? वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी? क्या था? वैशाली। फर्स्ट इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर? नॉट ए कंटेम्प्रेरी अदर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य का समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंडा और प्रेंसिजित? तो कौन था? मिलिंडा। द लिस्ट ऑफ 16 जनपदा इज अवेलेबल इन? 16 जनपदा की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छंदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय? कहाँ अवेलेबल है ये? अंगुत्तर निकाय। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर पीछे चला गया। चलिए। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र फाउंडर कौन था? बीपीएससी में आया होता है ये, उड़ायन। Which ruler Magad murdered his father to ascend the throne, murdered by his own son? बताइए। अजात शत्रु ने किसका किया था? बिंबिसार का। ठीक है, इसका आंसर बिंबिसार हो जाएगा। Between which of the following was the ancient town of तक्षशिला located? तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो याद रखना ये एक तो इंडस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो झेलम। तो इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तक्षशिला इंडस और झेलम के बीच में। थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको। चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मगध वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन था सा? महापद्मानंद, धनानंद, शुक्लप, चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौन था? धनानंद। इसका आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चल गए भैया? बताइए। विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम? अवंतिका पुराना नाम किसका था? अवंतिका, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो अवंतिका पुराना नाम किसका था? ये मालवा का। ठीक है, मालवा। नालंदा महावीरा साइट इज इन? तो आसान है तो बता दीजिएगा। कहाँ पे है? बिहार में। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसार टू असेंड द थ्रोन?
कौन था? अजातशत्रु। Alexander and the army of Porus campaigned on the opposite bank of which river? अलेक्जेंडर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? तो याद रखना आपको, कौन सा नदी था? झेलम नदी था। कौन सा? झेलम नदी था। ठीक है। Which of the following ruler was responsible for the rise of Magध? मगध के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिम्मेदार था? तो कौन सा था? बिंबिसार था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग मगधियन डायनेस्टी इन क्रॉनिकल ऑर्डर। आपको सजाना है, सबसे पहले कौन था, फिर बाद में कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है। क्रॉनिकल पहले कौन था? हरियंका डायनेस्टी। ठीक है। फिर नंदा, फिर मौर्य, लास्ट में शुंगा। हरियंका, नंदा, मौर्य, शुंगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं एंशिएंट का पार्ट 3 आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।